मित्रों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको ब्रह्मांड के बारे में बहुत ही रोचक जानकारियां दी थी, जिसमें अनंत ब्रह्मांड के रहस्य को बहुत ही विस्तार से बताया गया था। और जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि सौर मंडल भी इसी ब्रह्मांड का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसमें सूर्य, चंद्रमा और 9 ग्रह आते हैं। और इसी सौर मंडल में बसे ग्रहों में से एक ग्रह हमारी पृथ्वी है, जहाँ पर मानव सभ्यता ने अपना डेरा जमा रखा है। या यूं कहें कि इस पृथ्वी पर हर तरह के प्राणी, जीव जंतु और पेड़ पौधे निवास करते हैं। आध्यात्मिक रूप से हमारी पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहा जाता है, क्योंकि जो भी इस धरती पर जन्म लेता है, एक समय के बाद उसकी मृत्यु होना निश्चित है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस मृत्यु लोक के अलावा ऐसे बहुत से लोग भी हैं जहां अलग अलग प्रकार की योनि के लोग निवास करते हैं। मित्रों, जैसा कि अनंत ब्रह्मांड के बारे में ये बताया गया था कि अलग अलग ब्रह्मांड में भी हमारे जैसे ही जीवन संभव है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी इस पृथ्वी यानी कि मृत्यु लोक के अलावा हमारे इस ब्रह्मांड में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जहाँ देव योनि, असुर योनि और ना जाने कितनी योनियों के प्राणी निवास करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंश और आप देख रहे हैं नारद वाणी। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार मृत्यु लोक के ऊपर और नीचे 7 लोक हैं, अर्थात कुल 14 प्रकार के लोकों का वर्णन हमारे पुराणों में मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण के अनुसार इस धरती से नीचे कुल 7 लोक होते हैं, जो कि एक के नीचे एक लगभग 10,000 योजन की दूरी पर होते हैं और इनकी लंबाई चौड़ाई भी 10,000 योजन के बराबर बताई गई है। तो आइए सबसे पहले एक एक करके इन 7 लोकों के रहस्यों को जानें। पहला, अतल लोक। इस लोक में मय दानव के पुत्र असुर बल का राज है, जिसने 96 तरह की माया रची है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक बार उसने जम्हाई ली तो उसके मुख से 3 प्रकार की स्त्रियां उत्पन्न हुई, जो कि बहुत ही मायावी थीं। उन स्त्रियों की खासियत ये थी कि वो उस लोक में रहने वाले किसी भी पुरुष को हाटक नाम का रस पिलाकर अपनी इच्छानुसार कोई भी कार्य करवा सकती थीं। हटाक रस को पीकर मनुष्य ऐसे नशे में आ जाता है कि वो अपने आप को ईश्वर समझने लगता है और साथ ही ये भी समझने लगता है कि उसके अंदर 10,000 हाथियों का बल एक साथ आ गया है और उसके जैसा वीर दूसरा और कोई नहीं है। अतल लोक के बाद आता है वितल लोक, जहाँ स्वयं महादेव शिवशंकर भगवान हाटकेश्वर के रूप में अपने पार्षदों के साथ निवास करते हैं। भगवान हाटकेश्वर इस सृष्टि के विकास के लिए माँ भवानी के साथ इस लोक में भ्रमण करते हैं और इन्हीं दोनों के तेज से वहाँ हाटकी नाम की नदी निकलती है। महादेव की कृपा से उसी हाटकी नदी से हाटक नाम का सोना निकलता है, जिसे वहाँ रह रहे दैत्यों की स्त्रियाँ बड़े ही खुशी से धारण करती हैं। इसके बाद जो तीसरा लोक आता है वो है सुतल लोक। मित्रों, आपने एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा तो सुन ही रखी होगी, जो राजा बलि और भगवान वामन से जुड़ी थी। देवताओं के अनुरोध पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण किया था और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी थी। क्योंकि राजा बलि बहुत ही दानी स्वभाव के थे, इसीलिए उन्होंने खुशी खुशी 3 पग भूमि दान कर दी, जिसमें भगवान वामन ने तीनों लोकों को नाप लिया और इसी बात से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया और खुद भगवान विष्णु अपने हाथ में गदा लिए राजा बलि के द्वार पर उपस्थित रहते हैं। इसीलिए एक कथा ये भी सुनी जाती है कि एक बार रावण अपने अहंकार में आकर सुतल लोक पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए आक्रमण करता है, लेकिन भगवान विष्णु ने अपने एक पैर के अंगूठे से ही उसे लाखों योजन दूर फेंक दिया था। तलातल लोक, जो कि सुतल लोक के नीचे आता है, जहाँ पर दानवराज मय रहता है। भगवान शिव की विशेष कृपा से मय इस लोक में राज करता है और इसीलिए उसे भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का भी कोई भय नहीं है। इस लोक की प्रजा अपने राजा मय से बहुत ही प्रसन्न रहती है। कद्रु से उत्पन्न हुए बहुत से सर्प तलातल के नीचे महातल लोक में रहते हैं। पक्षीराज गरुड़ के भय से यहाँ बहुत से भयंकर फनों वाले और अनेक सिरों वाले सर्पों ने अपना एक समुदाय बना रखा है, जिसका नाम क्रोधवश है, जिसमें मुख्य रूप से कुहक, तक्षक, कालिया और सुषेण नाम के सर्प रहते हैं। महातल से नीचे रसातल लोक आता है, जहाँ पर पाणी नाम के दैत्यों का निवास है, जो देवताओं के घोर शत्रु हैं और जो भगवान विष्णु से बहुत डरते हैं। इसीलिए दैत्य छिपकर इस लोक में रहते हैं। सबसे आखिरी और 7वां लोक पाताल लोक है, जिसके बारे में आपने बहुत ही अच्छे से सुना होगा, क्योंकि अक्सर लोग स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक के अलावा पाताल लोक के बारे में ही बातें करते हैं। इस लोक में भी कद्रु के अन्य पुत्र रहते हैं, जिनमें से शंख, कुलिक, महाशंख, श्वेत, धनंजय, धृतराष्ट्र, देवदत्त और न जाने कितने ही बड़े बड़े फनों वाले नाग निवास करते हैं। इन सभी नागों के फनों पर दमकती हुई मणियों से पाताल लोक में हमेशा ही एक अनोखी सी रोशनी जगमगाती रहती है। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार धरती के नीचे बसे इन 7 लोकों को भूविवर नाम दिया गया है, जिसका मतलब होता है धरती के नीचे बसे लोग। इन लोकों को भी एक तरह के स्वर्ग के बराबर ही माना गया है।
इन लोकों के विषय में कुछ और रोचक जानकारियां भी बताई गई हैं, जैसे कि इन लोकों में सूर्य का प्रकाश नहीं जाता, इसीलिए वहां पर काल विभाजन का नियम नहीं होता। इन लोकों के निवासी ऐसी दिव्य औषधियों का उपयोग करते हैं जिससे उन्हें कभी भी मानसिक या शारीरिक रोग नहीं होता, न ही कभी शरीर पर झुर्रियां पड़ती हैं, न ही उनके बाल पकते हैं और न ही कभी उन्हें बुढ़ापे का एहसास होता है। साथ ही उस लोक में रहने वाले दुष्ट प्राणियों को हमेशा भगवान विष्णु के सुदर्शन का भय रहता है और इसीलिए वो कभी भी वहां से बाहर आने की कोशिश नहीं करते। धरती के नीचे इन लोकों के अलावा धरती के ऊपर भी ऐसे 7 लोक हैं जिनकी जानकारियां बहुत ही रोचक हैं। विष्णु पुराण के 7वें अध्याय के अनुसार पृथ्वी से ऊपर जिन 7 लोकों का वर्णन किया गया है उसमें ये भी बताया गया है कि पृथ्वी से लगभग 15 लाख योजन की दूरी पर ध्रुव मंडल है और उसी ध्रुव मंडल से 1 करोड़ योजन की दूरी पर महरलोक आता है, जहाँ भृगु जैसे सिद्ध ऋषि कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहते हैं। इस लोक से 2 करोड़ योजन दूर जनलोक मिलता है, जहाँ पर परमपिता ब्रह्मा के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सन्नत कुमार का निवास है। इस जनलोक के बाद जो तीसरा लोक आता है वो है तपलोक, जो कि जनलोक से लगभग 8 करोड़ योजन ऊपर है, जहाँ पर वैराज नाम के देवता निवास करते हैं, जो कि अजर अमर है। ब्रह्मलोक का स्थान तपलोक से लगभग 12,000 करोड़ योजन की दूरी पर है, जहाँ पर खुद परमपिता ब्रह्मा का निवास है और इस लोक को सत्यलोक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मलोक के बाद भूरलोक और फिर भुवरलोक आता है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच का वो स्थान है जहाँ सिद्धगण ऋषि केवल ईश्वर का ध्यान करते हैं। 7वां और अंतिम लोक स्वरलोक यानी स्वर्ग लोक है, जो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच 14 लाख योजन के अंतर पर फैला हुआ है। तो मित्रों, आज की इस रोचक और रहस्यमयी जानकारी को जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। धन्यवाद।